जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के निर्माण में मंदिरों की बहुत बड़ी भूमिका है। मित्रों, मैं कहना चाहता, एक समय वो था देश की आजादी और उससे पहले हमारी सांस्कृतिक विरासतों का मिटाने का काम चल रहा था। इस देश की संस्कृति दुनिया में सबसे अलग है। दुनिया में हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास खूब किया गया। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, लेकिन इस हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाए। वो आए लेकिन हमारी संस्कृति में ही समा गए। हमारी संस्कृति में कोई अंतर नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बार बार हमारी संस्कृति पर हमला होता था, हमारे सांस्कृतिक विरासत के स्थानों को मिटाने का काम किया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती थी, कांग्रेस भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति करती थी, कांग्रेस जिस आधार पर राजनीति करती थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद उन राजनीतिक नेताओं को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया और राजनीतिक पार्टियों को भी मजबूर कर दिया बदलने के लिए। आज आप देख रहे हैं, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, उसका किस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर का विशाल, कितना बड़ा मंदिर हमारा बनाया है, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत थी। इसी तरह से उज्जैन के महाकाल लोक को भी देख लीजिए, उसको भी बनाने का काम किया। सोमनाथ मंदिर को भी देख लीजिए, उसको भी बनाने का काम किया। यही नहीं मित्रों, चार धाम यात्रा की हमारे हर बुजुर्ग जो जिंदगी के सारे काम करते हुए जब उस पर आता है तो वो कहता है कि मुझे चार धाम की यात्रा करनी है। केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, कितना सरल रास्ता जिसमें लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन ऐसा रास्ता बनाने का काम किया है जिस भी हमारे बुजुर्ग के मन में ये होती है कि मुझे चार धाम की यात्रा करनी है, बड़ी सुगमता से चार धाम की यात्रा करके आ सकता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा जब भी हमारी कोई भी चुनाव पार्टी के अंदर आया है, चाहे केंद्र में हमारा लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हमने दो वायदे किए थे और वायदे थे हमारे, हमने हर घोषणा पत्र में, हमारे लोकसभा चुनाव के हर घोषणा पत्र में लिखा था कि पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, धारा 370 को हटाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, राम मंदिर का निर्माण करेंगे। विरोधी लोग कहते थे कि धारा 370 को नहीं हटा सकते, खून की नदियां बह जाएंगी। यह भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, इस जुमले के आधार पर वोट मांगते हैं। हमने कहा हमारा कोई भी हम जो कहते हैं वो जुमला नहीं होता है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। हमने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, हम निश्चित रूप से 370 हटाएंगे, क्योंकि ये भारत मां का मुकुट है, जम्मू और कश्मीर। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, हमने धारा 370 को धराशायी किया और मां आज अमन चैन है। कल आपने देखा होगा जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए योजनाएं भी निर्धारित की और मां कितना बड़ा काम हुआ है, ये आप सभी को पता है। पिछले दिनों में
लगभग 2 करोड़ लोगों ने वहां का जाकर के, पर्यटक 2 करोड़ के लगभग वहां कश्मीर के अंदर पहुंचे हैं। यही नहीं मित्रों, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह का ताना कसते थे। हमने तारीख भी बताई, मंदिर का निर्माण भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ। हमने उनको भी कहा कि आप आइए, रामलला की प्रतिष्ठा में आइए, आपको आमंत्रित करते हैं। लेकिन रामलला भी जानते हैं कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, क्योंकि कहते हैं ना, राम पहले ही उनके दिमाग में समा जाते हैं। कहते हैं कि ना, जिसको राम दिलद्दर देता है उसकी मत पहले हर लेता है। उनकी ये भी मत मारी गई, वो दर्शन का लाभ भी नहीं उठा सके। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि देश की संस्कृति, देश की विरासत, जो दुनिया में हमारी अलग से पहचान थी, धीरे धीरे आप देख रहे हैं 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो हमारे गरीब कल्याण के कार्य हों, चाहे हमारे रक्षा को लेकर के देश की सीमा सुरक्षा की बात हो, आज हमारी सीमा सुरक्षित है। पहले कोई भी आता था, रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चला जाता था, मंदिर के सामने बम फोड़ के चला जाता था, बड़े बाजार में बम फोड़ करके चला जाता था, यहां तक कि सैनिकों की गर्दन काट के चला जाता था। लेकिन जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो उन्होंने दुस्साहस किया तो पुरी और पुलवामा का बदला भी अंदर घुस के मारने का काम किया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। यही नहीं मित्रों, आज जहां भी कहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश में जाते हैं, देश अगवानी करता है, पूरी दुनिया में उसके चर्चा होते हैं। अगर 2 देशों की लड़ाई होती है, वो भी कहते हैं कि हमारी मध्यस्थता भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। यह आपका मान और सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम आपके बीच में चुनाव के अंदर आए थे, हमने आपसे वायदे किए थे, हमारा संकल्प पत्र हमने आपके सामने रखा था कि हम राजस्थान के अंदर आएंगे तो हमारे ये वायदे हैं। क्योंकि कोई भी पार्टी जाती है, अपना एजेंडा लेकर के जाती है। यह राजनीतिक पार्टियों का धर्म भी है, राजनेताओं का भी धर्म है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने पूर्ण बहुमत दिया, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। हमारी सरकार जिन वादों को आपके बीच में लेकर के गई थी, हम वो लोग नहीं है कि आपसे वायदा करें और उन वायदाओं को लास्ट के 5 साल में भी 3 महीने पहले हम गारंटियों के साथ में उन वायदों को कहें कि हम वायदा पूरा कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपकी गारंटी नहीं है तो आप गारंटी किसको देना चाहते हैं? वो गारंटी दे रहे थे जिनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आज लगभग 2 महीने से 2-4 दिन ज्यादा हमारी सरकार को हुए हैं, लेकिन हम आपके बीच में जो वादा लेकर के आए, धीरे धीरे हमने उन वादों को प्रारंभ कर दिया है। हमने कहा था कि राजस्थान का युवक इस नकल से बहुत परेशान था। 19 में से 17 पेपर आउट हुए थे। हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे, युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है उसको हम
युवाओं के साथ जो कुठाराघात है, युवाओं के मन में जो तड़पन है, युवाओं के साथ जो धोखा किया है, उसको बख्शेंगे नहीं। और आज भी आपसे कहना चाहता हूं, हमारी एसआईटी काम कर रही है। 25 लोगों को गिरफ्तार पहले किया था। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, नेपाल से 2 लोगों को लेकर के आए हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार करने का काम कल भी किया है। युवाओं के साथ जो कुठाराघात सरकार करे, युवा हमारा देश का भविष्य होता है। युवा के मन में तड़पन होती है, युवा के मन में करने का जज्बा होता है। उस जज्बा को कम करने का जिसने काम किया है, उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आए दिन गैंगवार होता था, भूमाफिया आते थे, खनन माफिया आते थे। दूसरे प्रदेशों में भी भाजपा की सरकार है, जब उन्होंने ठीक तरह से टाइट किया तो वो उन्होंने सोचा कि षड्यंत्र स्थली कहां बन सकता है। बोले कि ये तो राजस्थान में तो दूसरी पार्टी का राज है, वहां आराम से रह सकते हैं। वो राजस्थान में उनका पलायन हो गया, वो यहां आ गए। राजस्थान में दूसरे प्रदेशों से आकर के वो यहां आ गए और यहां आ गए, उन्होंने गुंडागिर्दी प्रारंभ कर दी। हमने कहा कि यह गुंडागिर्दी नहीं होगी। राजस्थान शक्ति और भक्ति की धरती है, यह शांति की धरती है। इसमें किसी भी तरह से किसी भी गुंडागिर्दी को या किसी गैंगवार को कोई स्थान नहीं है। हमने गैंग पोस्ट बना करके हमने उसका भी काम कर दिया और गैंगर पोस्ट ने काम करना प्रारंभ कर दिया। कोई भी अपराधी को यहां षड्यंत्र स्थली बनाने की स्थान नहीं मिलेगा। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। हमारी वो गैंगस्टर फोर्स काम कर रही है, हमने उनको चिन्हित किया है। हमने कहा जेल में जो सिंडिकेट जो चलने लग गया था, हमने जेल में भी कहा है कि कोई भी मोबाइल भी नहीं जाएगा और गैंगस्टर भी जेल से चलने वाला नहीं है। यह हमने विश्वास दिलाया था, इस पर भी काम प्रारंभ हो गया। हमने कहा था कि हम उज्ज्वला गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को फैसला कर दिया और 1 जनवरी से 77 लाख महिलाओं को 73 लाख महिलाओं को 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर मिलना स्टार्ट हो गया है। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। यही नहीं मित्रों, हमारा किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। हमने किसानों से वायदा किया था कि आपकी सम्मान निधि 6000 रुपए हमारी केंद्र सरकार देती है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। हमने कहा इसको बढ़ाएंगे, हम 12000 करेंगे। हमने पहले चरण में किसान सम्मान निधि में भी 2000 रुपए बढ़ा करके 6000 से 8000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने कहा गेहूं की हम एमएसपी बढ़ाएंगे। हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग में हमने 2275 हमारी गेहूं की रेट थी, हमने 125 बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम किया है। 125 रुपए उसमें भी बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं मित्रों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे बुजुर्गों को, हमारे दिव्यांगों को, हमारी माताओं को मिलती है, हमने कहा कि इसको भी हम बढ़ाएंगे। पहले चरण में हमने 1000 से 1150 रुपए करने का काम किया है। यह भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच में हमारे कार्यकर्ता गए हैं, चाहे वो हमारा बूथ का अध्यक्ष हो या मंडल का अध्यक्ष हो या हमारा जिले का अध्यक्ष हो, जिले के पदाधिकारी हो, मंडल के पदाधिकारी हो या हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आपके बीच में जो वायदा करके आए हैं